किया तो क्या देखा, कन्हैया बैठे हैं बिस्तरों पे, बिस्तरों पे बैठ करके आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं। क्या करते हैं सुबह कन्हैया? ब्रह्म मुहूर्तोत्थाय 22 प्रसमान प्रसन्न कर्ण दध्यौ आत्मानं तमसा परम। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते हैं और हम सबको भी ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। ये ध्यान रहे अपने बच्चों को, बहुओं को, बेटियों को। कोई अच्छी ज्यादा आदतें नहीं बदल पा रहे तो केवल एक ही आदत बदल दें, ब्रह्म मुहूर्त में जागे। जो रात में देर से सोते सुबह देर तक सोते, रात में देर से सोते और सुबह देर तक सोते, मानो बीमारियों को बुलाते। जो लोग रात में देर से सोते और सुबह देर तक सोते, मानो लक्ष्मी को बुलाते नहीं, अपने घर से लक्ष्मी को भगाते हैं। भागवत का भगवान कन्हैया स्वयं 16,108 रानियों का पति, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाता है। बड़े ध्यान से सुनना आप लोग, क्योंकि आज 6 दिन से कथा सुन रहे, कुछ याद रहा कि नहीं रहा, लेकिन आज कुछ बातें याद बनी रहेंगी तो जीवन बदलेगा। ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके क्या करते? चाय नहीं पीते। बहुत से लोगों को बेड टी चाहिए, आंख नहीं खुली, बहू चाय। अरे भैया बेटी चाय चाहिए, कमर में दर्द उठ नहीं सकती। भगवान कन्हैया ब्रह्म मुहूर्त में जागते, हम भी जागे। उत्तिष्ठ जागृत प्राप वरानि बोधत, और जाग करके अपने बिस्तरों में बैठ गए। आप सब, हम सब भी बैठे, सुबह जागे, जैसे आंख खोले अपने बिस्तरों पर बैठ जाओ। 5 मिनट 10 मिनट के लिए शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं सोचने का। दिन में क्या करना क्या नहीं करना ये नहीं सोचना कि रात में बहू ने मुझे बहुत सुनाई, आज हम कितनी बदले में सुनाऊं, ये नहीं सोचना। ये नहीं सोचना कि आज मैं ऐसी सब्जी बनाऊंगी, इतनी मिर्ची डालूंगी कि कोई खा ना पाए, ये नहीं सोचना। आज मैं इतना लड़ूंगी, इतना कमाऊंगी, ये भी नहीं सोचना। सारे दिन कमाओ जितना कमाना है, सारे दिन पढ़ो पढ़ाओ जितना पढ़ना पढ़ाना है। 10 मिनट के लिए मेरे भाई बंधु में हाथ जोड़ूं, 10 मिनट केवल सुबह जब आंख खुले उस समय अपने बिस्तरों पे बैठो, हरि के लिए बैठो, प्रभु के लिए बैठो। मन लगे या न लगे, आप तो हरि के लिए बैठ जाओ, मन को शांत कर दो। मन शांत होना बहुत मुश्किल होता सुबह, आप देखना कल करके, ये सबसे कठिन काम। जब आंख खुलती है तो इतनी तेज मन घबराता है, भागने के लिए दौड़ता है, बेचैन होता है, रोकना बहुत मुश्किल होता जब जगते। तो इसे किसी में लगा दो, धीरे धीरे मैं एक आध अभ्यास भी बता दूं आप सबको, कैसे रोके मन को। कुछ नहीं करना, सुबह जैसे ही आंख खुले बिस्तरों पर बैठ करके अपनी सांस को देखना शुरू करो। सांस अंदर जाएगी, सांस बाहर, फिर अंदर, सांस को ही देखते रहो। धीरे धीरे उसे 1 मिनट 1 सेकंड रुकने की आदत पड़ेगी, उसके सहारे से वो रुकेगा। या गुरु मंत्र में लगा दो सुबह सुबह, या आत्मचिंतन में सांस में लगा दो, अंदर ही अंदर ओम ओम गुरु मंत्र का जप
ये सहारे लेकर के इतनी बड़ी साधना हो जाएगी आपकी स्वभाव ही, जो बड़े बड़े यज्ञ करने से नहीं होते। यदि आपका मन 2 मिनट भी रुक गया, मन ही तो नहीं रुकता, बहुत पूजा करते 2-2 3-3 घंटे, माला खूब घुमाते, लेकिन मन रुकता नहीं। हम भी जाते अनुष्ठान करने कभी कभार महामृत्युंजय पूजा, तो माला चलती रहती और मन पहुंच जाता कभी कभार, जजमान आज फलार में खीर कैसी बना रहा, ये मन है क्या खिलाएगा, कितनी दक्षिणा देगा, ये मन मचल जाता, भागता रहता। मन का स्वभाव चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद्रढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु रिव सुदस्करम। मन को पकड़ना माने हवा को पकड़ना, भगवान कह रहे गीता में, अर्जुन ने कह दिया। जैसे हवा को मुट्ठी में पकड़ना, ऐसे मन को पकड़ना है। और यदि मन रुक गया 1 मिनट तो क्या मिलेगा, ये बात हम और बता दें आज की कथा में। इस नातम तेन समस्त तीर्थ सलले, सुबह जग करके यदि 1 घड़ी के लिए भी तुम्हारा मन शांत हो गया, हरि में लग गया, गुरु मंत्र में लग गया, नहाने धोने की जरूरत नहीं। सुबह सुबह ऐसी पूजा बता रहा हूं, नहीं तो बहाने चलेंगे महाराज अब सर्दी ज्यादा पड़ रही, नहाया नहीं है इसलिए पूजा नहीं कर पाई। तो यहाँ नहाने की कोई जरूरत नहीं, धोने की कोई जरूरत नहीं, पानी खींचने की कोई जरूरत नहीं। बोले महाराज सुबह अपवित्र रहते, कभी नहीं रहते अपवित्र। हरि के नाम में, हरि के ध्यान में वो सामर्थ्य है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वाह, यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सबाह अभ्यंतरः शुचि। हरि का स्मरण करने से ही, हरि का ध्यान करने से हम बाहर से भी पवित्र हो जाते हैं और भीतर से भी पवित्र हो जाते हैं। इतना ताकत है हरि में। क्या मिलेगा? स्नातम तेन समस्त तीर्थ सलले, सारे तीर्थों में स्नान हो गए। निर्यज्ञानाम चक्रतम सहस्त्र, एक भी यज्ञ नहीं करना पड़ा, 1000 अश्वमेध यज्ञ हो गए। मखला देवा संपूजिता, पृथ्वी पे जितने देवी देवता सबकी पूजा हो गई। संसार स्वपितरौ, पितरों का तर्पण हो गया। जो पितृ दोष घर घर में लगा, पितरों का तर्पण हो जाता है। त्रैलोक पूज्ये पिसौ, त्रिलोकी में वह पूजनीय है। ये सब काहे से हुआ? बड़े ध्यान से सुनना। यस्य स्मरण मात्रेणो क्षणमपि स्थैर्यं मनः प्राप्नुयात्, यदि तुम्हारा मन क्षण भर के लिए भी हरि में स्थित हो गया, क्षण भर, एक पलक झपकती इतनी देर भी, एक निमिष यदि तुम्हारा मन हरि में लग गया, रुक गया, तीर्थों में स्नान हो गए, सारे देवताओं की पूजा हो जाती है, हजारों अश्वमेध यज्ञ हो जाते हैं, पितरों का तर्पण हो जाता है। ऐसी मन की साधना है। भगवान श्री कृष्ण यही साधना को कर रहे। सुबह सुबह नहाया धोया नहीं है, ब्रह्मो मुहूर्त उत्थायो वायुस्पृशमाधवा, वायु से पवित्र हो करके प्रसन्न करण दध्यौ, अपने अंतःकरण को प्रसन्नता से भर करके जो अज्ञान अंधकार को मिटाने वाली आत्मा है, जो परमात्मा है, जो सत्य ब्रह्म है, उसका ध्यान कर रहे हैं कन्हैया। नारद जी ने देखा, दूसरे घर में पहुंचे 7 बजे, तो क्या कर रहे? सत्यभामा जी अपने हाथों से खिला रहे, फलाहार कर रहे, नाश्ता कर रहे। तीसरे घर में पहुंची रुक्मिणी जी भोजन